नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजेश और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ नीतीश सरकार की अहम पहल बंटवारे को लेकर के है। जैसा आपको मालूम है, सरकार कदम कदम पर ऐसी दिशा निर्देश जारी करती है कि आपसी बंटवारा सही तरीके से हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हत्याएं जमीन भूमि विवाद को लेकर हो रही है। इस पे नीतीश सरकार के काफ़ी सख्त निर्देश हैं, परंतु जैसा आपको पता लग रहा है कि कर्मचारी हों, सीओ हों, इनका भी आज की डेट में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेशली नीतीश जी से, रामसूरत राय जी से दरखास्त करूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं, इनकी जॉब से इनको निरस्त किया जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिहार में संपत्ति का बंटवारा कानून में बदलाव करने जा रही है नीतीश सरकार। अब न्याय मित्र सीओ और अमीन को मिलेगी जिम्मेवारी। देखिए, अब बंटवारे में भी सीओ को जिम्मेवारी विशेष रूप से दी जा रही है। तो चलिए आज का यही टॉपिक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार संपत्ति बंटवारा कानून में संशोधन लाने जा रही है, जिसका सबसे बड़े स्तर पर है। संशोधन पश्चात निदान होगा। भूमि सुधार एवं राज्य मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में जानकारी दी। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ न्याय मित्र सीओ व अमीन भी निर्णय में होंगे शामिल। बिहार सरकार संपत्ति बंटवारा कानून में संशोधन लाने जा रही है। इसमें गांव व पंचायत स्तर पर ही बहुमत के आधार पर संपत्ति बंटवारे से जुड़े मामलों को निपटाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पंच, सरपंच जैसे प्रतिनिधियों के साथ न्याय मित्र, सरकारी अमीन और अंचलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा, ताकि निर्णय कानून के तहत हो। संशोधन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में बुधवार को राजद सदस्य रामचंद्र पूर्वे के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। बहुमत के आधार पर होगा बंटवारा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर 4 में 3 भाई बंटवारे के लिए सहमत हैं और एक भाई बंटवारा नहीं चाहता, तो बहुमत के आधार पर बंटवारा करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पहले उस भाई को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह पक्ष नहीं आता तो सभी प्लॉट से उसका हिस्सा निकालकर अलग कर दिया जाएगा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तकनीकी अड़चनों को दूर कर जल्द ही संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, कई लोग विदेश या राज्य से बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं और बंटवारे के समय उपस्थित नहीं हो पाते, और इन्हीं बीच इनके भाई चोरी से मिलकर सारी संपत्ति बेच देते हैं, जिसमें बहनों का हिस्सा भी वो खा जाते हैं और बाद में सबको आंख दिखाते हैं। ऐसी लोगों के लिए पंचायत स्तर पर निपटारा की जाने के मामले की पूरी वीडियोग्राफी होगी, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और जो प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो। 62 लाख से अधिक दाखिल खारिज। अभी मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में 21 फरवरी तक दाखिल खारिज के कुल 72,28,241 याचिकाओं में 62,48,335 याचिकाओं का निष्पादन किया गया है, परंतु इसमें अधिकांश जो दाखिल खारिज हुआ है वो फर्जी आधार पर किया गया है, जिसमें वंशावली का वो तो उपयोग है ही नहीं मैक्सिमम में। इसको सरकार को जांच करानी चाहिए। परिमार्जन पोर्टल पर 16,75,498 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 14,68,766 आवेदनों का निष्पादन हुआ है। पर ज़्यादातर निष्पादन तो किया गया है,
पर उसमें सुधार नहीं किया गया। जैसे जिसका नाम गलत है अभी भी उसका नाम गलत है और ऑनलाइन में वो प्रोसीडिंग कर दिया गया है। जिसका रकबा गलत है अभी भी गलत है। जमाबंदी में सुधार नहीं हुआ है लेकिन निष्पादन हो चुका है। तो मैं सरकार से दरखास्त रहेगी कि वो विशेष रूप से निगरानी भी रखे। खाली कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलता। ऑनलाइन लगान के 33,75,000 रसीद निर्गत की गई हैं, जिससे कि 70 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।